नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के मददगारों को भारत ने नेस्तनाबूद करने का ऐलान किया है। इस हमले में 25 निर्दोष भारतीयों की हत्या पाकिस्तान से आए आतंकियों ने की है। ऐसे में भारत के ऐलान से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। भारत ने अपने इरादों के बारे में अमेरिका, रूस और चीन समेत सभी प्रमुख देशों को भी बता दिया है, जिनकी सहमति भारत को मिलती जा रही है। पहले रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने से जुड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए भारत के इरादे को सहमति दी। इसके बाद अमेरिका ने तो खुलेआम भारत का साथ दे दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने और नेस्तनाबूद करने में भारत की मदद करेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड ने कहा कि इस घड़ी में उनका देश भारत के साथ है और आतंकियों को न्याय दिलाने के कटघरे में खड़ा करने में पूरी तरह मदद करेगा। रूस और अमेरिका के इस रुख से पाकिस्तान और ज़्यादा खौफजदा हो गया है। वहीं मुस्लिम देशों में धमक रखने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश आर्थिक और कूटनीतिक कारणों से विश्व व्यवस्था यानी ग्लोबल ऑर्डर में तेजी से हो रहे हैं। बदलाव के कारण भारत के ज़्यादा करीब आए हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत में गम और गुस्से का आलम है। हर तरफ से बदला लेने की आवाज़ उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले सिंधु जल समझौतों को सस्पेंड करने का ऐलान किया गया। इसके बाद भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में नियुक्त तमाम डिफेंस एडवाइजर को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है। वैलिड वीज़ा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार को फ़ोन पर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि ऐसे आतंकी कृत्यों के लिए कोई भी औचित्य नहीं हो सकता और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता के आक्रोश और दुख को साझा करते हुए कहा कि भारत आतंकवादी हमले के दोषियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करेगा। वहीं इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए थे। भारत ने 24 अप्रैल को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस निर्णय के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है और वह इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। बता दें कि सिंधु नदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जल स्रोत है। अब भारत की सरकार के द्वारा एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के निर्देश के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाने से रोक दिया है, जिसका असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखा जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाने पाए। इन दोनों नदियों के पानी रोक दिए जाने से पाकिस्तान में बड़ा जल संकट मंडरा रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद 24 अप्रैल को भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आधिकारिक तौर पर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की। इसके संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे चिनाब, झेलम और सतलज के पानी का बंटवारा होता है। इस संधि के अनुसार चिनाब और अन्य पश्चिमी नदियों का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान जाता है, जबकि इसमें भारत को सीमित रूप से उपयोग करने का अधिकार है। नमस्कार।